प्रश्न 14। निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप में लिखें। प्रश्न 14 का पहला है √48। तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप में लिखें, यानी सरलतम रूप में लिखना है। तो √48 को क्या लिख लेंगे? अब 48 का गुणनखंड करेंगे। तो 48 का गुणनखंड करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 24 दूना 48, 2 से लगाएंगे, फिर 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6, कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे जब इस तरह का चिन्ह हो यानी अंडर रूट में है तो जोड़ा में से एक बाहर कर लेते हैं। तो 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा, 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर हो गया, और गुना √3, 3 अकेले है तो ये रूट में ही रहेगा यानी √3 लिख देंगे, गुना √3। तो देखिए 2 दूना 4, तो 4 का वर्गमूल 2, फिर 2 गुना 2 क्या होता है? 4, 4 का वर्गमूल 2, इस तरह से, यानी जोड़ा में से एक बाहर कर लेते हैं क्योंकि रूट में है। तो इसको गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 गुना √3 यानी 4√3। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 4√3, यानी √48 का सरलतम रूप में मान क्या हो जाएगा? 4√3। प्रश्न दूसरा है √175। क्या है? 175, √175। तो इसको हम लिखेंगे बराबर, अब 175 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 175 का अभाज्य गुणनखंड 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 तिया 15, 5 पचे 25, फिर 5 सते 35, तो कितना आ गया? 5 गुना 5 गुना 7, 5 गुना 5 गुना 7, यानी कितना हो जाएगा? 5 गुना 5। तो अंडर रूट में है तो 5 गुना 5 से एक 5 बाहर कर लेंगे, और √7, 7 जो है अकेले है तो ये रूट में ही रह जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 5√7। देखिए 5 गुना 5 तो 5 बचे 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 गुना 5 क्या हुआ? 25। तो अंडर रूट 25 यानी 25 का वर्गमूल 5, इस तरह लिख लेंगे। नहीं तो बस इस तरह इसको समझेंगे कि 5 गुना 5 यानी 2 बार गुना हो रहा है तो एक 5 बाहर हो जाएगा, जोड़ा में से एक बाहर हो जाता है जब इस तरह से अंडर रूट में रहे तो, यानी वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 5 गुना 5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। तो इसका उत्तर हो गया, यानी √175 का सरलतम रूप में मान क्या हो गया? 5√7। तीसरा में हो गया 72, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ऊपर में, ठीक है, यानी 72 का क्या निकालना है? घनमूल, ठीक है। तो हम सबसे पहले 72 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 72 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 36 दूना 72, 2 से लगाएंगे, 18 दूना 36, 2 नमा 18, 3 तिहाई 9,
कितना आ गया? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, देखिए तो जब इस तरह का चिन्ह हो और यहाँ पे 3 लिखा हो इसके अंदर, देखिए इसके ऊपर, तो क्या करते हैं? 3 में से एक बाहर करेंगे, 3 में से एक बाहर करेंगे। जैसे अगर ये नहीं लिखा हुआ रहता तो 2 में से एक बाहर करते यानी वर्गमूल निकालते हैं। तो 3 लिखा हुआ यानी घनमूल निकालेंगे, 3 में से एक बाहर, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 से 1 2 बाहर हो जाएगा, गुना। अब देखिए 3 गुना 3, 3 गुना 3 क्या होगा? 9। तो उसको रूट में ही रहने देंगे, यानी 2, और यहाँ पे 3 गुना 3 9 लिख लेंगे, और यहाँ पे इसके ऊपर 3 लिख लेंगे। इस तरह इसका उत्तर होगा 2 गुना 9 का घनमूल। तो जब 3 लिखा हो तो 3 में से एक बाहर करेंगे, देखिए इसके ऊपर, यानी रूट है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 2 में से एक बाहर करते, ठीक है, जैसे इसके पहले वाला प्रश्न में कर रहे थे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ रहता तो 2 में से एक बाहर करते, लेकिन 3 लिखा हुआ है तो 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर कर लेंगे, 3 में से एक बाहर, 3 का जोड़ा लगेगा यहाँ पे, तो 2 गुना 2 गुना 2 से 1 2 बाहर, और 3 गुना 3 ये तो 2 ही है, तो बस इसको गुना कर लेंगे, तो 3 तिहाई 9, 9 लिख देंगे, और फिर इस तरह से यहाँ पे 3 लिख देंगे, यानी 9 जो है इसके अंदर ही है। तो ये हो जाएगा इसका सरलतम रूप। प्रश्न 4, प्रश्न 4 में है रूट 125। प्रश्न 4 में क्या है? रूट 125। अब रूट 125 का वर्गमूल निकालना है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 125 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 आएगा, क्योंकि 5 पचे 25, 25 पचे 125 होता है। तो जब इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, यानी 2 में से एक बाहर करेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे। तो 5 गुना 5 से 1 5 बाहर, 1 5 बच गया अंदर ही, यानी 5 रूट 5। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 रूट 5, यानी रूट 125 को हम लिख सकते हैं 5 रूट 5 सरलतम रूप में। प्रश्न 5, प्रश्न 5 में है रूट, यानी इस तरह से दिया हुआ है चिन्ह, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो 54 का घनमूल निकालना है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाएंगे, 27 दूना 54, 3 से, अब 27 3 से कटेगा, 3 नंबर 27, फिर 3 तिहाई 9, तो इसको लिख देंगे, कितना आ गया? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, देखिए 3 लिखा हुआ है, यानी जो गुणनखंड आया है उसमें से 3 में से एक बाहर करेंगे, तो 3 गुना 3 गुना 3 से एक 3 बाहर हो जाएगा। 3 लिखा हुआ है, इसीलिए 3 में से 3, जो भी संख्या 3 बार गुना होगा उसमें से एक बाहर कर लेंगे, उसको बाहर लिख लेंगे। 2 एक ही अकेले है, तो बस इसको लिख लेंगे इस तरह से 2, और यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यानी इसका उत्तर हो गया 3 गुना 2 का घनमूल।
प्रश्न 6। प्रश्न 6 में क्या है, तो 144 का घनमूल निकालना है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 144 का घनमूल निकालना है। यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब 144 का गुणनखंड करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 144 2 से लगाएंगे, 72 दूना 144, 2 से लगाएंगे 36 दूना 72, 2 से लगाएंगे 18 दूना 36, 2 से लगाएंगे 9 दूना 18, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। तो इसको हम लिख लेते हैं जो भी आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 3 लिखा हुआ, यानी जो भी संख्या 3 बार गुना होगा उसको बाहर लिख देना है। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 से 1 2 बाहर हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 से 1 2 बाहर। अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 अकेले, 3 गुना 3, तो 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, तो 18। अब इस तरह से लिख लेंगे, 18 यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यानी 2 गुना 18 का घनमूल इसका उत्तर होगा। तो 3 जब लिखा हो तो जो संख्या 3 बार गुना हो रहा है उसको बाहर लिख लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 3 बार गुना हो रहा है, 2 बाहर लिखा गया। अब क्या बच गया, 2 गुना 3 गुना 3, तो इसको गुना कर देंगे, तो 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 अंदर ही रह जाएगा, यानी इस तरह से इसको लिख लेंगे, इसका सरलतम रूप। प्रश्न 7वां। तो 7वां प्रश्न है, 320 का 5वां मूल्य निकालना है। ठीक है, 320 का 5वां मूल्य, देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड 320 का। तो लिखेंगे 320, 2 से लगाएंगे, 16 दूना 32, 2 से लगाएंगे, 8 दूना 16, 2 से लगाएंगे, 40 दूना 80, 2 से लगाएंगे, 20 दूना 40, 2 से लगाएंगे, 10 दूना 20, 2 से लगाएंगे, 5 दूना 10, इस तरह से। तो इसको लिख लेते हैं, तो कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो 5 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, यानी जो भी संख्या 5 बार गुना हो रहा है उसको बाहर लिख लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए 5 बार है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बार गुना हो रहा है 2, तो 2 को बाहर लिख लेंगे। अब 1 2 3 4 5, 5 2 है, तो 1 2 बाहर हो गया, 5 2 लिखा हुआ है, तो 2 इतना में से 1 2 बाहर कर लिए, 5 में से 1 बाहर कर लेना है। तो जो भी संख्या 5 बार है उसको बाहर लिख लेंगे। तो 5 2 में से 2 को बाहर लिख लिए। अब क्या बच गया, 2 गुना 5, देखिए ये दोनों बच गया, तो इसको गुना कर देते हैं। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10, और 5 को यहाँ पे लिख देते हैं, ये 5 को इस तरह से। इसका उत्तर क्या हो गया, 2 गुना 10 का 5वां मूल्य, 10 का 5वां मूल्य। प्रश्न 8। एक 125 बटा 63, 125 बटा 63, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे,
5 बटा, अब 63 को क्या लिख सकते हैं, तो 125 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 5, क्योंकि 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 होता है। 63 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 63 3 से कटेगा, 21 × 63, 3 × 21, क्या आ गया, 3 × 3 × 7, तो हम लिख लेंगे 3 × 3 × 7 और इसका अंडर रूट इस तरह से। अब 5 × 5, अब अंडर रूट में है तो जो संख्या 2 बार गुना हो रहा है उसको बाहर लिख लेंगे, तो 5 × 5, 5 को बाहर कर लेंगे, रूट ये 5 जो है अंदर ही रह गया, तो 5√5 बटा, अब यहाँ 3 × 3 से 3 बाहर हो गया और यहाँ पे लिख लेंगे √7, यानी इसका उत्तर आ गया है 5 × √5 बटा 3 × √7, यानी 5√5 बटा 3√7। अब यहाँ पे हर में क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हर का परिमेयकरण करना जरूरी है, क्योंकि हर में अपरिमेय संख्या को नहीं रहना चाहिए। तो क्या करना होगा, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 5√5 बटा 3√7 गुना √7 बटा √7। तो हर में क्या है, √7 है जो कि अपरिमेय है, तो √7 में कितना गुना करेंगे कि परिमेय बन जाएगा, तो √7 को गुना करेंगे, यानी √7 का परिमेयकारी गुणक क्या है, √7 है, तो इसको गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा, अब अंश में देखिए 5√5 गुना √7, 5√5 गुना √7, तो क्या हो जाएगा 5, अब √5 गुना √7 क्या हो जाएगा, √7 × 5 = 35 बटा 3√7 गुना √7, तो हो जाएगा 3 × 7, देखिए √7 गुना √7 क्या होगा, 7 हो जाएगा, √7 गुना √7 7 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 5√35 बटा 7 या 21। अब यहाँ पे हर जो है परिमेय बन गया है, हर क्या बन गया, परिमेय, 21 क्या है, परिमेय है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 5/21 √35, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5/21 √35। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 9 में है √112/45, दोनों रूट में है, तो इसको हम लिख लेंगे, 112 का गुणनखंड करेंगे, तो 112 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10, एक इधर गया तो 12 हो गया, 2 × 6 = 12, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 × 8 = 16, यानी 28 दूना 56, 14 दूना 28, 2 × 7 = 14। उसी तरह 45 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 15 × 45, 3 × 5 = 15, तो इसको अब लिख लेंगे यहाँ पे, यानी कितना आ गया, 112 का कितना आया था, 2 × 2 × 2 × 2
गुना 7 बटा 45 का आया था 3 गुना 5 अंडर रूट में है। अब अंडर रूट में हो तो 2 में से यानी जो संख्या 2 बार गुना हो रहा है उसको बाहर लिख लेंगे। तो 2 गुना 2, देखिए 2 बार गुना हो रहा है तो 1 2 बाहर हो गया गुना। अब यहाँ पे भी 2 गुना 2, तो इसमें से 1 2 बाहर हो जाएगा। अब रूट 7, अब 7 अकेले है तो उसको रूट में ही रहने देंगे, रूट 7 लिख लेंगे बटा। अब यहाँ पे 3 गुना 3 में से 1 3 बाहर, 5 अकेले है तो रूट 5 लिख लेंगे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा, अब देखिए 2 गुना 2 क्या होता है 4, यानी 4 रूट 7 बटा 3 रूट 5, इस तरह लिख लेंगे, गुना में है सब। तो 2 गुना 2 क्या होता है 4, यानी 4 रूट 7 बटा 3 रूट 5। अब हर में अपरिमेय संख्या आ गया है तो हर का परिमेयकरण करना जरूरी है, क्योंकि हर में अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तो रूट 5 को हटाने के लिए यानी हर को परिमेय बनाने के लिए क्या करना होगा, रूट 5 में रूट 5 को गुना करना होगा। तो जब हर में यानी 3 रूट 5 में जब रूट 5 गुना कर रहे हैं तो अंश में भी रूट 5 गुना करना होगा। कितना आ जाएगा, यानी 4 रूट 35 हो गया। देखिए रूट 7 गुना रूट 5, 7 5 35 यानी रूट 35 बटा 3 गुना रूट 5 गुना रूट 5 क्या हो जाएगा 5, क्या हो गया रूट 5 गुना रूट 5 5 हो गया, यानी 3 गुना 5 तो क्या आ जाएगा 4 रूट 35 बटा 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये दोनों गुना कर देंगे, यानी इसका उत्तर आ गया 4 बटा 15 रूट 35, यानी इसका उत्तर हम लिख लेंगे इसका उत्तर क्या लिख लेंगे 4 बटा 15 तो इसका उत्तर क्या हो गया 4 बटा 15 रूट 35। तो इस तरह से इसको हम सरलतम रूप में लिख लेंगे, यानी रूट 112 बटा 45 का सरलतम रूप हो जाएगा 4 बटा 15 रूट 35।